नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपना डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बलिया में, और बलिया में आर्ट डांस लैब आर्ट एंटरटेनमेंट में इस इंस्टीट्यूट के कोरियोग्राफर हैं। कोरियोग्राफर तो आप समझते ही हैं, जो डांस सिखाता है। और फिल्म में डांस देखते हैं आप लोग, सीरियल में भी डांस होती है, इवन कि इतने सारे परफॉर्म होती है, उस सब जगह जो डांस सिखाया जाता है, इंग्लिश का शब्द है कोरियोग्राफर। और आज मैं इनके साथ बातचीत करूंगा। मैं जानूंगा जो कोरोना काल में डांस में करियर कितना कठिन हो गया है, एक डांस में खास करके बिहार के और हमारे बेगूसराय के स्टूडेंट डांस को लेके क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। हमारा प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में बखूबी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं बलिया में, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका, और आप हमारी क्लास पे आए, और इसके लिए मैं आपके चैनल को, आपके केवी स्टूडियो को और आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बलिया बहुत कम लोग, या कह सकते हैं अप्रॉक्स कुछ ही लोग जानते हैं मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मुझे बलिया में क्लास लेते हुए। तो डांस क्या आप, तो मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डांस सिखाने के लिए आप भी एक टाइम में डांस स्टूडेंट होंगे, डांस में पैशन होगी, तो आपने कहाँ से सीखा और डांस में कैसे रुचि आया? जी बिल्कुल, डांस आर्ट से बचपन से ही लगाव था, पढ़ाई से ज़्यादा म्यूज़िक से, पेंटिंग से, डांस से ज़्यादा रुचि रहा। डांस स्टार्टिंग में ऐसा कोई माहौल नहीं था, अभी के बच्चों को बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे स्कूल में हो या ऐसे जैसे ये क्लास ओपन हुआ है, ठीक। तो इस टाइप का जो है माहौल बहुत सारा, लेकिन पहले आप ले लीजिए 15 साल 20 साल पहले ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे स्कूल में याद है कि इस सैटरडे को कभी कभी कुछ बाहर से कभी आदमी आते थे कुछ पेंटिंग वगैरह दिखाने करने के लिए, तो वही एक हमारे लिए बहुत इंटरटेन का जरिया था। तो डांस शुरू से ही पसंद रहा मुझे, और कहा जाए तो उस समय जो बच्चे, जो लड़के जो मेरे उम्र के थे आज जो हैं, ठीक है, जो डांस टीचर बन के बैठे हैं या कहीं और भी किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए डांस सीखना जितना कठिन था, आज के बच्चों को मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो अपनी काबिलियत के अनुसार अगर वो चाहे तो और मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम मतलब एक्सपीरियंस के अनुसार हम कह रहे हैं इस बात को। तो डांस क्लासेस वगैरह कुछ नहीं था, डांस सिखाने का कोई जरिया नहीं था सीखने का। तो तभी छोटा सा मोबाइल, अभी स्टार्टिंग में मोबाइल चला ही था छोटा सा, तो उसमें देख के सीखते थे, ठीक है। और काफ़ी दिनों तक हम ऋतिक रोशन सब जान ही रहे हैं, वो अभिनय, क्योंकि ऋतिक रोशन जो एक टाइम के उनकी जो फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, और मुझे याद है कि सन 2000 में फिल्म आई थी, और उस टाइम में एक डांस में बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था ऋतिक रोशन ने। तो ऋतिक रोशन के डांस मतलब देख के इंक्रेज, बिल्कुल बिल्कुल, हमने अगर डांस स्टार्ट किया है तो उनके ही डांस को देख के, ठीक है। हमारे पास छोटा सा मोबाइल था, बस मोबाइल से ही कॉपी करते थे हम, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद, करीबन साल 2 साल के बाद, हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया जो बेगूसराय में रॉक एंड रोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे कुछ दिन ट्रेनिंग किया, ठीक है, कुछ दिन सीखा वहाँ पे। उसके बाद फिर कुछ फैमिली इशू के वजह से, पैसे की वजह से मुझे वहाँ क्लासेस छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो स्कूल्स वगैरह में, इंस्टीट्यूट वगैरह में क्लास लेना स्टार्ट किया, और तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो आज यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं। ग्रेट। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बिहार के जो बच्चे होते हैं या बिहार के जो माता पिता हैं, उनकी बहुत ख्वाहिशें होती है जो हमारा जो बेटा हो सरकारी अफसर बने, तो आपका परिवार आपको कैसे सपोर्ट किया है इसमें? सर, सपोर्ट की बात अगर कहा जाए तो कहते हैं कि माँ बाप बच्चे की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढते हैं,
ठीक है। अगर माँ बाप का दिल ना भी हो कि हमारा बच्चा इस लाइन में ना जाए, ये काम ना करे, लेकिन अगर बच्चे को पसंद है तो माँ बाप कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को, ठीक है ना, कि हाँ भाई चल ठीक है, मेरा बच्चा कर रहा है, चलो ठीक है करने दो, ठीक है ना, हो सकता है इसमें कुछ अच्छा कर ले। तो मैं जिस तरीके से मैंने अपने माँ बाप को हमारे इस लाइन में सपोर्ट करते देखा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी गार्जियन, अगर आपके बच्चे में अगर वो कुछ भी रुचि हो, अगर आप उसके अंदर कुछ टैलेंट देख रहे हैं या उस देख रहे हैं कि वो अगर गेम्स में जा रहा है, डांस में जा रहा है, म्यूजिक में जा रहा है या पढ़ाई की ओर जा रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो आपकी एक छोटा सा सपोर्ट से, ठीक है, हो सकता है आपका बच्चा बूम कर जाए, है ना, कुछ अच्छा कर जाए, ठीक है, ताकि लोगों को उसको एक पहचान मिले लोगों के बीच, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ गार्जियन को कि बस थोड़ा सा सपोर्ट करे बच्चे को, ठीक है ना। अभी लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आप देख ही रहे हैं कि हर व्यवसाय जो है मतलब बंद पड़ा हुआ है लगभग, और ख़ास करके अपना एक एजुकेशन ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट चल रहा है इसमें। एक फिल्म आई थी तारे ज़मीन पे, आप सभी ने देखा होगा। उसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ों में रुचि थी। आपको याद होगा पेंटिंग बनाता था, और स्वर्ग सिधार गए सुशांत सिंह राजपूत, वो एक इंजीनियर थे। उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग के पढ़ाई भी किए और वो कई सालों तक काम भी किया है एज ए इंजीनियर। लेकिन इंसान की रुचि, इंसान की चाहत, इंसान के सपने कब कौन किसे कहाँ तक पहुँचा दे, ये शायद ना आप जानते हैं ना हम। तो सुशांत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे कलाकार भी हुए और बहुत अच्छे इंसान थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके साथ साथ उन्हीं की एक फिल्म थी MS धोनी, और हमारे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। MS धोनी एक ऐसा व्यक्ति है हमारे इंडियन में क्या, वर्ल्ड के कप्तान, जो जितने भी वर्ल्ड कप है, चाहे वो T20 हो या 50 ओवर का, सभी ने जिताया। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा किस्म की किस्सा है, और ये उन माँ बाप के लिए आईना है जो चाहते हैं कि बच्चे वो बने जो मैं चाहता हूँ। और MS धोनी के पिता भी रेलवे में नौकरी थी, बहुत अच्छी नौकरी थी। MS धोनी ने उस नौकरी को त्याग के क्रिकेट खेलना शुरू किया, और आज हम सबको पता है कि MS धोनी जी, आप ही सोचिए अगर वो जॉब करते तब इस मुकाम पे होते, या जॉब छोड़ के अपने सपने के पीछे भागे। ये सच में आपने कहा, बहुत अच्छी बात ही कही, जो पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो क्या पता जो बच्चे करना चाहते हैं। क्योंकि हम सबको पता है दीपिका पादुकोण के पिता, और दीपिका पादुकोण भी एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दीपिका पादुकोण आज जो एक सक्सेस और एक्टिंग के मामले में एक्ट्रेस बहुत ही है हमारे, वो अपने जुनून की वजह से हुई, अपने मेहनत के बल से हुई। मेरा ये सवाल है सर, ये वैश्विक महामारी पिछले हम लोग 1-1.5 साल से झेल रहे हैं, इसमें आर्टिस्ट का सिचुएशन या कंडीशन जो है, इस पर आपका क्या विचार है? सर क्या बताएं हम, ये जो महामारी जो चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट ही झेल रहा है, ठीक है ना, इंडिया का हर एक आदमी, हर एक व्यवसाय वाले इसको झेल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये मौका मिला है कहने के लिए कि सबसे ज़्यादा अगर गंदा अगर अभी सबसे चल रहा है तो वो है प्राइवेट टीचर, ठीक है। और प्राइवेट टीचर में हम भी आते हैं, क्योंकि एज ए स्कूल में हम काम कर रहे थे, तो सारा काम तो फिलहाल बिल्कुल चल ही रहा है, चाहे वो आप राशन की दुकान हो या कोई भी कंपनी हो या कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी हो, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो प्राइवेट टीचर का जो अभी माहौल है, जो गंदे तरीके से वो जी रहे हैं, ठीक है ना, हर दिन हर एक मिनट वो कर्ज में डूब रहे हैं,
हर एक मिनट, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम जो खा रहे हैं तो कल हम कैसे खाएंगे, ठीक है। और फिर अभी हाल फिलहाल अभी सुनने में आ ही रहा है कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी तो क्या कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू वगैरह चल रहा है अभी 7 से 6, 6 से 5 अब होगा, 5 से फिर लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्थिति अभी है, लेकिन अब अगर लॉकडाउन लग जाती है, ठीक है, तो कोई मतलब आप ये सुनिएगा कि कोरोना से कम लोग आत्महत्या ज़्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना रोज़गार है, ना पैसा है, ना खाने के लिए। अभी कोई व्यक्ति उसके घर में बीमार हो रहा है, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि हम हॉस्पिटल जाए या घर में ही उसको रखें, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कर्ज भी ले तो कहाँ से ले? 1.5 साल हो चुका है सर, 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से वो कर्ज लेके खा रहा है, जी रहा है, ठीक है। अब अगर फिर से लॉकडाउन लगता है, फिर वो कर्ज कहाँ से लाएगा? कर्ज कौन देगा? आजकल कोई कर्ज कौन दे रहा है? सबको पैसे की ज़रूरत है सर, कौन कर्ज दे रहा है? कोई नहीं कर्ज दे रहा है। तो हम आर्टिस्ट की बात नहीं बोलेंगे, ठीक है, हर कोई झेल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी आर्टिस्ट, टीचर, प्राइवेट टीचर, ये सब इसको ज़्यादा झेल रहे हैं सर, ठीक है ना। उसमें एक हम भी हैं जो हम भी इस चीज़ को झेल रहे हैं। तो बस क्या तो मेरा एक सवाल और बनता है, क्योंकि कोरोना की चर्चा हो रही है, तो जो सरकार के नीति है, जो सरकार ने जो भी रास्ता बनाई है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या आप क्या कहना? बिल्कुल सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सर मुझे ये बताइए कि 10th का एग्ज़ाम अभी स्पॉइल किया गया। अब उस 10th के एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम सेंटर होता, वहाँ पे बच्चे एक बेंच पे 2 बैठते हैं, ठीक है, 2 करके बैठते हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं। स्कूल में अगर आप एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि हाँ भाई स्कूल चलाइए आप, ठीक है, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, ठीक है, हैंड ग्लव्स यूज़ कीजिए, आप हैंड ग्लव्स को बोलिए, है ना। आप स्कूल बंद करा रहे हैं, संस्था बंद करा रहे हैं, कोचिंग बंद करा रहे हैं, हर कुछ आप बंद करा रहे हैं, वहाँ पे कोरोना है। लेकिन आप जो रैलियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आप जो रैलियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, वोटिंग के लिए, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा प्रचलित करने के लिए, ठीक है, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए आप जो रैलियाँ कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा एरिया है, ठीक है, अभी लगन का समय चल रहा है, हाँ, आप अपने बेगूसराय में सिमरिया घाट है, अभी हाल फिलहाल 6 की मौत हुई है, परसों तरसों की न्यूज़ में आई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अभी लाखों की भीड़ थी, ठीक है, सुनने में आया है लाखों की भीड़ थी, और देखा भी हमने आसपास के कुछ मित्र सब गए थे तो वहाँ उन्होंने बताया, ठीक है, कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाया, तो बहुत सारा क्राउड दिखा मुझे वहाँ पे। तो वहाँ पे कोरोना नहीं है, रैलिया में कोरोना नहीं है, स्कूल में ही क्यों कोरोना है, संस्था में ही क्यों कोरोना है, ठीक है। हमारे डांस क्लास में 5 बच्चे आते हैं, ठीक है, यहाँ भी अभी आदेश हो गया है कल परसों से कि ये भी संस्था बंद रहेगा, ठीक है। आप आज निकाल रहे हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम कॉम्प्लेक्स बंद नहीं होंगे, फिर अगले दिन बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि बंद होंगे, फिर अगले दिन बोल रहे हैं कि ये रद्द कर देगा, फिर अगले दिन बोल रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है सर, ये चल क्या रहा है, ठीक है। इसमें गरीब आदमी ही मरेगा, ठीक है, इस कोरोना से नहीं मरेगा सर, भूख से मरेगा, ठीक है। हम जैसे नौजवान, ठीक है, कभी कभी हमारे दिल में आता है कि हम आत्महत्या कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि हमारे पास ना कोई रोज़गार है, ना कोई जरिया है कि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। कैसे जिंदा रहे, क्या काम करें? अब हम एज ए टीचर होकर भीख मांगने नहीं जाएंगे, ठीक है। रहा बात लोग बोलते हैं, ठीक है ना, अगर मेरे इस बात से अगर आपके दिल में आ रहा है, किसी के भी दिल में आए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी हम काम करके रोजगार कर सकते हैं, तो क्या करें? आप कहेंगे कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि अगर ये बात अगर मुझ पे लागू होता है, ठीक है, तो ये बात कोई बड़े आदमी पे लागू होता है, ठीक है, वो भी तो काम कर सकता है ना। तो मुझे ये कहना है सर कि किसी न किसी तरीके से ये सॉल्यूशन निकाला जाए। लॉकडाउन अगर कोरोना अगर है, ठीक है, बहुत लोगों के हमने सुना है, अभी अब्बा चल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक सब पे आ रहा है कि भाई कोरोना नहीं है, ठीक है। ये कोरोना के आड़ में बहुत गंदे तरीके से इस हॉस्पिटल में कुछ गंदा काम हो रहा है, ठीक है। वो मैं आउट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस कुछ समझदार है, ठीक है, मैं ओपनली नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पहले बताइए सर कि अगर कोरोना है, ठीक है, तो अगर मुझे कोरोना होता है, हम कोरोना पॉजिटिव है, तो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो हम सही हो जा रहे हैं, ठीक है। और यही आप अगर पॉजिटिव है और यही आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो आप मर क्यों रहे हैं? आप सबसे बड़ा सवाल ये है।
यही सवाल आप जैसे कई नौजवान ने मुझसे चर्चा की है, और ये वाकई में सोचने वाली बात है। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत हमने देखा है। ठीक है, अभी मेरे एक भैया गुजरात में, वो भी पॉजिटिव आए, उन्होंने कहा हम 5 दिन 6 दिन घर में रहे, मेडिसिन लिया, ठीक हो गया, अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए। ठीक है, वो बंदा सही हो गया। ठीक है, वही बंदा अगर हॉस्पिटल जाता तो कहीं ना कहीं मर के ही आता। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। वो इंटरनली ही मालूम चलेगा। ठीक है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके आसपास हैं। ठीक है, हम तो काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, और हम सिर्फ देख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, है ना, रो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं सर। और एक अकेला आवाज़ अगर हम खूब चिल्ला के बोले, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे एक से बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। एक और कहावत भी है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। ठीक है, तो बस यही है सर। ठीक है, बस परिस्थिति सुधर जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो महामारी है, ठीक है, सच में है या झूठ में, ये पता नहीं, लेकिन जो भी है सब सही हो जाए। ठीक है, और बस एक रोज़गार मिले, जीने का एक जरिया मिले। ठीक है, खाने के लिए रोटी मिल जाए, वही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये सब अभी ठीक होने वाला है। और राजनेता को तो बात मत ना ही करना तो बेटर है ना, क्योंकि वो अपने लेवल में सही है ना, वो अपने लेवल में सही है, अपने लेवल में उनको तो पैसा आ रहा है भाई, उनको तो पैसा आ रहा है, उनको पैसे किस बात की कमी है भाई। हाँ, गाड़ी है, पेट्रोल है, पैसा है, बैंक बैलेंस है ना, बंगला है, गाड़ी, सब कुछ है। क्या है, सब कुछ है उनके पास, हमारे पास क्या है। हम सब हर रोज़ सुबह उठते नहीं, सोचते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पैसा आएगा, कैसे घर चलाएंगे, ये चीज़ सोचना पड़ता है सर। ठीक है, और हम जैसे ही, ऐसा नहीं है पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे जो अभी तो ऐसा हो गया कि अभी जस्ट हमारे थोड़ी देर पहले ही हमारे एक मित्र आए हुए थे क्लास पे, उन्होंने कहा कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। हमने पूछा क्यों भाई, क्यों कर लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई कर्ज वाले का फ़ोन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या जवाब दे, क्या बोले। तो ऐसा हो रहा है सर। ठीक है, तो अभी आप गवर्नमेंट टीचर की बात ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी कट के, गवर्नमेंट कुछ भी काट के, जो भी फंडिंग वगैरह हो रहा है, आखिर पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट टीचर को। प्राइवेट टीचर कहाँ जाएगा सर, प्राइवेट टीचर क्या करेगा, भूखे मरेगा। ठीक है, और अभी हमको लगता है कि स्कूल ऐसे बंद होता है, अभी 12 तारीख का डेट था कि 12 तक तो बंद रहेंगे, 12 से 18 हो गया, 18 से 15 हो गया। ये डेट कभी रुकने वाला नहीं है। फिर यही सिलसिला जो पिछली बार चला था, वही सिलसिला इस बार भी चलेगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, और मालूम चलेगा कि इंसान जो है पागल हो गया कि इस कोरोना के चक्कर में पागल हो जाएगा। अभी बलिया में भी बहुत सारा पॉजिटिव आया है, बहुत सारा जगह ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो बस अगर कोई इस चीज़ को अगर समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा इस पे विचार किया जाए। ठीक है, और प्राइवेट टीचर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए कि प्राइवेट टीचर करे तो क्या करे। हमारे डीएम साहब बोल रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर सीएम का आदेश है ना। अभी कुछ दिन पहले बेगूसराय में मीटिंग हुई थी प्राइवेट टीचर वालों से, स्कूल वालों से। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप स्कूल चलाइएगा तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। ठीक है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, स्कूल खोलने पे उन पे चार्ज किया जाता है, तो फाइन मारा जाता है। आखिर क्या करे, आखिर सवाल है क्या करे, कैसे जिए, क्या काम करे। ठीक है, दैट्स ऑल। बहुत ही दुखद घड़ी है, और हम भी कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना का जो हाहाकार है, उसमें ये सच कहा आपने, जो कोरोना से कम लोग मानसिक संतुलन खो रहे हैं। क्योंकि मानसिक संतुलन इसलिए खोया जा रहा है क्योंकि उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है, और आर्थिक संतुलन बिगड़ने के बाद खुद सामाजिक संतुलन खराब होती है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, कोशिश है, जितना हो सके आप लोग देखिए, अपने आप को संभालिए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी दवाई है। और ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है, इसमें मैं भी कुछ कहने का लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि सैनिटाइज़र, मास्क ज़रूर यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग को बना के चलिए। सर, एक तो आपके बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, और आपने रियलिटी शो के भी कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, तो मैं चाहूँगा जो कौन सा रियलिटी शो था और कहाँ तक पहुँचा, उसकी जर्नी थोड़ा सा बताएं।
बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में मैंने DID से शुरू किया था, ठीक है। और जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारा जगह हमने ऑडिशन दिया, ठीक है ना। तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाया, शायद मैं उस लेवल का नहीं था, उस लायक नहीं था जो मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूं। फिर मुझे मौका मिला द CG क्रू ऑफ बिहार लखीसराय का एक टीम है, ठीक है। तो उस टीम से हम जुड़े थे 2018 में। तो वो टीम जो है 2017 में सिल्वर मेडलिस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद फिर वहाँ से डांस प्लस के लिए भी हम ऑडिशन देने गए थे, डांस प्लस के लिए IGT इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए ऑडिशन देने गए थे। तो वहाँ पे हमने कम्पीट किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। काफ़ी दूर तक TV राउंड तक पहुँचा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उससे पहले भी जो हमारा जो टीम था वो इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फंडिंग के कारण नहीं जा पाए, फंडिंग के कारण, ठीक है। कुछ ज़्यादा अमाउंट था, उस वजह से हम सब नहीं जा पाए, ठीक है। कोशिश की कि भाई ऐसा कुछ हो, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। उस टीम मालूम चला मुझे उस टीम से। उसके बाद फिर हमने ज्वाइन किया, और अभी हाल में ही नच भोजपुरिया का एक ऑडिशन हुआ था पटना में। तो हमारे कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, करीबन 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब नेक्स्ट मंथ मई में उसका शूट है, चाहे वो दिल्ली में हो या आपका क्या बोलते हैं पटना हो या लखनऊ हो। भोजपुरिया भी रियलिटी शो? हाँ, नच भोजपुरिया भोजपुरिया एक रियलिटी शो है जो बिग गंगा पे उसको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। 6 एपिसोड का वो शो होगा, ठीक है ना, प्रोग्राम होगा। तो ये चीज़ है सर। तो मैं देखिए, बात ऐसा है कि आर्ट ऐसा कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अभी आप हर स्कूल में आप जाइएगा, ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट बना हुआ है, चाहे वो स्विमिंग हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक हो, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, कराटे, है ना, स्पोर्ट्स, ठीक है, ड्रामा, ये सब चीज़ जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप इसको एज ए प्रोफेशनल नहीं लेते हो तो एज ए इंटरटेन आप ज़रूर लो, ठीक है ना, ताकि आपके जीवन में एक रंग भरने का काम आए। क्यों? जीवन में एक रंग भरने का काम आए, ठीक है। तो मैं अगर पेरेंट्स से बात करूं, ठीक है, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चा पढ़ लिख के ना डॉक्टर बनता है ना इंजीनियर बनता है, ठीक है। अगर एक क्लास में अगर 25-30 बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी बैच का जब वो 10th कंप्लीट करता है, ठीक है, अगर वो उस लेवल पे पहुंचता है, तो आपको क्या लगता है उसमें कितने बच्चे जॉब लेके एक अच्छे मुकाम हासिल करते हैं? बहुत कम, उसमें 5-6, ठीक है ना। कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है, कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है ना, या कुछ अदर जगहों पे काम करता है वो, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्र में। तो हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता है पढ़ लिख के भी, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम अच्छे तरीके से अगर जैसा भी बात कर रहे हैं तो उसी एजुकेशन के सहारे बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बोलने का तरीका आया, बैठने का तरीका आया, ठीक है, कुछ शब्द इंग्लिश का, कुछ शब्द हिंदी का, है ना, हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई किए, तभी तो वो पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है ही। तो अगर आपके बच्चे में जिस क्षेत्र में रुचि हो, आप अपने बच्चे को उस क्षेत्र में दौड़ाइए, ठीक है। हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि कल आपका बच्चा उस मुकाम पे पहुंच जाए जो आप कभी सोचे भी नहीं हो, ठीक है। आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि मेरा बच्चा या हम या हमारे कोई फैमिली के कोई भी मेंबर, ठीक है, इस मुकाम तक पहुंच जाए, ठीक है। और ये आर्टिस्ट ही है सर, ठीक है। आप चाहे इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, ठीक है ना, आपको बस आपके ही लोग जानेंगे, आपके ही डिस्ट्रिक्ट के लोग जानेंगे, आप बहुत नामी गामी आदमी हैं तो आपके स्टेट के लोग जानेंगे, ठीक है। इंडिया आपको नहीं जानेगा, आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन एक कलाकार है, ठीक है, उसको इंडिया जानता है, आउट ऑफ इंडिया भी जानता है। कलाकार वो चीज़ है, ठीक है। तो कलाकार हर कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। हम भी कलाकार हैं, ऐसा है, लेकिन हम भी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। और ऊपर वाली कृपा रही, अगर हम उस तरीके से मेहनत किए तो हम
पहुँचेंगे, ठीक है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि हम भी पहुँच जाए, लेकिन हमारे मेहनत के ऊपर और लक भी होता है एक चीज़, ठीक है। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप अगर बिज़नेस की बात करें तो उसमें भी लक चाहिए, ठीक है। भले ही आपके पास टैलेंट है बिज़नेस चलाने की, पैसा है, लेकिन आपका लक ख़राब है तो आप वहाँ पे भी फेलियर हो सकते हैं। तो ये चीज़ है सर। तो डांस म्यूज़िक अगर बच्चे में इंटरेस्ट है तो आप सपोर्ट कीजिए बच्चों को, ठीक है। और क्या जाता है 1 घंटे सर, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप 8 घंटे 12 घंटे में अगर आप 1 घंटे अगर डांस को दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे पढ़ाई स्पॉइल होएगा, है ना, पढ़ाई कोई डिस्टर्ब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई चलता ही रहेगा। और आजकल तो बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, बाहरी दुनिया से कम मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, ठीक है, या कुछ भी अदर गेम्स वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंगेज हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बच्चे का भविष्य ख़राब होते नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर बच्चा अगर डांस कर रहा है, म्यूजिक सीख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे गार्जियन को लगता है कि मतलब अपना भविष्य ख़राब कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत डल हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़, तो गार्जियन को हार्टली रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। उनको उस क्षेत्र में भगाइए जिस क्षेत्र में वो भागना चाहते हैं, ठीक है। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं बच्चों से भी कहूँगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि आप जितना देर पढ़ें दिल से पढ़ें, ठीक है, और किसी भी काम को दिल से किया करोगे तो वो एक अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है ना, आपके एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाने में मदद करता है वो। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं जो इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे आने वाले 2 महीना 3 महीने में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो बातचीत है, जो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एज ए पेरेंट्स, आपको एज ए स्टूडेंट और आपको एज ए नवयुवक जो डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो आर्ट्स के क्षेत्र में अपना कदम रखने जा रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो कोरोना का मुश्किल घड़ी है बट डरना नहीं है, कुछ करना है, हिम्मत रखिए, हौसला बनाए रखिए। इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं आप, इसी तरीके का अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें, लाइक करें और विजिट करें। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आशा करता हूं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, सी यू। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ। तो हमारा मोटिव है हमारे ऐसी वीडियो से कुछ आप सीखें, कुछ हम सीखें। धन्यवाद।